सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें फ्यूचर में होने वाले कंप्यूटर और ग्राम सेवक जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन करने का रेशियो रहेगा कंप्यूटर का, उस पर आधारित हम आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में आपके लिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन, एक ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का और एक साइंस का क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। यदि इस चैनल पर आप नए जुड़े हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में जिस भी प्रकार के जो नए वीडियो होंगे वो मिल जाएंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही शब्द युग्म आपस में सही संबंध रखते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि पेन किस काम आती है, लिखने में काम आती है, तो इसी का सेम अर्थ इन चार ऑप्शन में से कौन सा रखेगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि बंदूक एक हथियार है, ठीक है। उसके बाद चम्मच किस काम आता है, तो खाने के काम आता है। शिक्षक, विद्यालय, रबड़ और पेंसिल। जिस प्रकार पेन लिखने के काम आती है उसी प्रकार से इसमें चम्मच है वो किस काम आता है, खाने के काम आता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चम्मच किस काम आएगा, खाने के काम आएगा। तो ये इस तरह से रीजनिंग का एक पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला रहेगा कंप्यूटर का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर मिलता है कि मेमोरी को उसके स्टोरेज क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखी है। तो आपको कैसे याद रखना है, एक मैं ट्राइंगल आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इसमें आप चार इसको फॉर्मेट में बदल लो, जैसे कि ए, बी और सी, डी। उसमें सबसे नीचे आप लिखोगे कि सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। इसमें हार्ड डिस्क मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टोर करती है। उसके बाद में होती है रैम, उसके बाद में होती है कैश मेमोरी, और उसके बाद में सबसे छोटी मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टोरेज क्षमता के आधार पर सबसे बड़ी मेमोरी या उसके बढ़ते हुए क्रम में देखें। तो सबसे बड़ी मैंने मेमोरी बताई है हार्ड डिस्क, उसके बाद बताई है रैम, उसके बाद में कैश मेमोरी, उसके बाद रजिस्टर। तो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क। मतलब इसको बोल सकते हैं कि आपको अवरोही क्रम में लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी मेमोरी और सबसे छोटी या सबसे बड़ी। इसमें दे रखा है कि बढ़ते हुए क्रम को व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। यहाँ पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी मेमोरी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो हार्ड डिस्क। इसमें पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, तो वो होती है रजिस्टर। तो इस ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहुविकल्प प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। जो आप प्रश्न पत्र जो आप पढ़ते हो, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जब कोई भी आपको मार्कशीट दी जाती है उस पर आप गोले भरते हो, तो उसको पढ़ने के लिए कंप्यूटर में इनपुट किस माध्यम से लिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है। जैसा कि पहला दिया हुआ है कि पहला ऑप्शन है OCR। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, जो मतलब किसी शब्द को पढ़ती है। बी ऑप्शन दे रखा है कि OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तीसरा ऑप्शन है कि मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, और चौथा ऑप्शन है कार्ड रीडर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो चिन्हित उत्तर पुस्तिका पर जो मार्क किए होते हैं उनको पढ़ता है। तो इस आधार पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस आधार पर ऑप्शन होगा OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से आपको कंप्यूटर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने और चारों ऑप्शन क्या बोल रहे हैं उसको साथ में लेके चलना है, और उसके बाद जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक GIU आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर में आपको पता है सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसमें इसमें पूछा गया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जो यूज़र के द्वारा कुछ ग्राफिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें चार ऑप्शन पढ़ते हैं। एक होता है लिनक्स मिंट, एक होता है एंड्रॉयड, एक होता है MS DOS और एक होता है MS विंडो। इसमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, दूसरा होता है करैक्टर यूज़र इंटरफेस। तो इस ऑप्शन में से कोई तीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का है और कोई एक करैक्टर यूज़र इंटरफेस का होगा। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का नहीं है। तो इसमें जो MS DOS है वो किसका भाग है, वो होता है करैक्टर यूज़र इंटरफेस का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी MS DOS है, वो करैक्टर यूज़र इंटरफेस का पार्ट होता है। और जो लिनक्स और मिंट, एंड्रॉयड, MS विंडो वगैरह
और जो मेक वगैरह है वो सारे किसके हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के भाग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि GUI का पूर्ण रूप क्या। अभी मैंने पढ़ा था पिछले वाला क्वेश्चन, यदि उसमें आप GUI की फुल फॉर्म आती है तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से हल कर सकते हो। इसमें दे रखा है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है। एक आपको GUI याद रखना है, एक CUI याद रखना है। CUI होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसकी फुल फॉर्म होती है, GUI की। इसमें से आपको कंप्यूटर के पुलिस में 30 क्वेश्चन मिलेंगे और ग्राम सेवक में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यही आपकी मेरिट निर्धारित करेगी, यही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। इसलिए मेरा आपका सभी से अनुरोध है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो तब तक इस सीरीज़ को लेते रहे। उसके बाद में इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विंडो 10 को जब आप लोड करते हो तो मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है। जैसे इसे माना कि जैसा कि कोई एक विंडो है, ये आप यहाँ से CPU से कनेक्ट रहती है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तब आपको कंप्यूटर पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है, तब अपन कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं, उसको बोला जाता है डेस्कटॉप। ये भी बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे विंडो 10 को आप मॉनिटर पर अपलोड करते हो तो पहली स्क्रीन आपको क्या दिखाई जाती है, उसको बोला जाता है डेस्कटॉप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं। तो यहीं से मैं आपको समझा दूं, एक होता है गूगल सर्च इंजन, एक होता है इंटरनेट ब्राउज़र। जैसा कि इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है, जैसा कि आपने सुना होगा गूगल क्रोम है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है, यहाँ कोई माइक्रोसॉफ्ट एज है। इसमें क्या करते हो, जैसे आप उस सॉफ्ट पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर कोई गूगल वगैरह, बीम वगैरह ये आपको दिखेगी। जिस की सहायता से आप सर्च करोगे उसको बोलेंगे ब्राउज़र, और जिसमें जाके आप सर्च करोगे उसको बोलेंगे सर्च इंजन। तो सर्च इंजन अलग होता है, ब्राउज़र अलग होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जिसकी सहायता से अपन सर्च इंजन को, किसी सिस्टम को सर्च करते हैं उसको बोलते हैं सर्च इंजन। उसको सर्च इंजन को सर्च करने के लिए किसका माध्यम, कौन सा माध्यम उपयोग करेंगे, कि उसको बोलेंगे ब्राउज़र। तो इंटरनेट ब्राउज़र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप ऑप्शन को पढ़ो ध्यान से। पहला ऑप्शन है कि माइक्रोसॉफ्ट एज, दूसरा है टिंडर, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टिंडर। टिंडर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका काम अलग रहता है। इसका काम क्या रहता है, टिंडर अपन किसी सिस्टम को उसके अंदर चलाते हैं, लेकिन टिंडर क्या करती है, कोई किसी सूचना को अपने को देता है, लेकिन उसको अपन किसी इसके माध्यम से किसी चीज़ को सर्च नहीं कर सकते। जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्या है, एप्लीकेशन सिस्टम है, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो उसको अपन क्या करते हैं, एक निश्चित उसमें चीज़ चला सकते हैं। उसी प्रकार से टिंडर भी है, इस प्रकार का इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है, एक सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन होता है किसी भी चीज़ को अपन सर्च कर सकते हैं, किसके माध्यम से, इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और गूगल क्रोम वगैरह किस में आएंगे, सारे आएंगे इंटरनेट ब्राउज़र में। और टिंडर क्या एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये जो फंक्शन की है, फंक्शन की टोटल 1 से लेकर 12 तक होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है। अब इसमें सभी फंक्शन की का क्या क्या उपयोग होता है मैं आपको लिखा देता हूँ। F1 कुंजी होती है, वो किसी भी सिस्टम, यदि अपने कोई सिस्टम एरर आ जाती है तो अपन हेल्प करने के लिए F1 कुंजी का प्रयोग करते हैं, किसी प्रकार की हेल्प लेने के लिए। उसके बाद F2 कुंजी होती है। F2 कुंजी अपन कोई भी फाइल खोलते हैं, यदि उसमें अपन नाम गलत टाइप कर लेते हैं तो उस रीनेम करने के लिए F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम में नाम, यदि कोई फाइल सेव होती है, उसका नाम यदि चेंज हो जाता है या गलत नाम लिख जाता है तो उस टाइम F2 कुंजी का प्रयोग करके उस फाइल का रीनेम कर सकते हैं। F3 कुंजी होती है या फंक्शन F3 कुंजी होती है, उसका प्रयोग कोई भी आपको सर्च करना, डायरेक्ट अपन सिस्टम पे जाके सर्च नहीं करके फंक्शन कुंजी 3 दबाएंगे तब अपन उस किसी भी सिस्टम को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद F4 का काम आता है। F4 आपको पता है कि जैसे आप अल्ट के साथ F4 का प्रयोग करेंगे तो अपन सिस्टम को क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद F5 कुंजी क्या रहती है, आपको पता है F5 कुंजी रिफ्रेश करने के लिए काम आती है, सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए। उसके बाद में F6 कुंजी है, कोई भी वेब ब्राउज़र को खोलने के लिए, एड्रेस को पता लगाने के लिए F6 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद F7 कुंजी है, कोई भी स्पेलिंग है या ग्रामर अपन को मिस्टेक होती है उसको सर्च करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद F8 कुंजी है, MS वर्ड को 2 बार सेलेक्ट करेंगे तब उसमें MS वर्ड को खोल सकते हैं F8 कुंजी के साथ। F9 कुंजी क्या होती है, कोई भी ईमेल को सेंड करने के लिए या ईमेल को रिसीव करने के लिए किया नहीं किया तब अपन F9 कुंजी दबाएंगे तब अपने को पता लग जाएगा।
F10 कुंजी क्या होती है? मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए, अपने पास कोई भी मेन्यू बार है उसको एक्टिव करने के लिए F10 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद F11 कुंजी क्या होती है? वेब ब्राउज़र की स्क्रीन को बड़ा करने के लिए। यहीं पर यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनेट ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र की स्क्रीन को बड़ा करने के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो होती है फंक्शन की 11, F11 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अंतिम की बची F12। तो कोई भी सिस्टम को डायरेक्ट यदि सेव एज करना है तो उसको क्या करेंगे? F12 कुंजी का प्रयोग करें। इस तरह से 1 से लेकर 12 कुंजी का उपयोग कहाँ पर होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर लाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो फुल स्क्रीन पर लाने के लिए F11 कुंजी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज़ करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज़ करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का प्रयोग किया जाता है? किस विंडो का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होता है न्यू इनकोग्निटो विंडो। मतलब कोई भी नई चीज़ यदि आपको ब्राउज़ करनी है गुप्त रूप से तब इसमें इस सिस्टम का प्रयोग करेंगे, न्यू इनकोग्निटो विंडो। ये थोड़ा ब्राउज़र पर जाकर आप इसको ध्यान से देख सकते हो कि इस की का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर नंबर क्या सही होगा? सी नंबर। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार से आपको हमेशा वीडियो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सेने की एक विधि क्या कहलाती है? यानी आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र पर किसी सिस्टम को या वेब पते को खोलने के लिए त्वरित जल्दी पहुंचने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सिस्टम का प्रयोग करेंगे? तो अपन इसमें से जो बुक मार्क है उसको अपन प्रयोग करके क्रोम ब्राउज़र का त्वरित या तेज़ गति से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि यदि हमको गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र वगैरह हमें सही से पता रहता है या सर्च इंजन सही से पता रहता है, कुछ छोटी टर्म है उसकी फुल फॉर्म पता रहती है तो अपन क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। तो इसको कंप्यूटर को पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या रहता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें ताकि आपकी एक मेंटलिटी सेट हो जाती है कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अपन को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि SMPS का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? SMPS ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि SMPS का कंप्लीट नेम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी याद रखनी है कि कोई भी आप सिस्टम जब चालू करते हैं जब उसके अंदर पावर सप्लाई होती है तो उसको शॉर्ट भाषा में SMPS बोलते हैं। तो स्विच मोड पावर सप्लाई, जब स्विच मोड होता है आपका सिस्टम यानी स्विच मोड में रहता है तब उसमें कोई पावर सप्लाई होती है तो उसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें आज हमने कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन देख लिए, एक हमने रीजनिंग का देख लिया। अब आगे देखते हैं एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन और एक साइंस का क्वेश्चन, और इसमें आपको एक करंट का क्वेश्चन भी मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो राजस्थान हिस्ट्री पर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा 14वीं शताब्दी का एक कवि था? निम्नलिखित में से कौन सा जो 14वीं शताब्दी का मतलब अर्थ होता है कि 1300 से लेके 1399 तक जो ये सन आएगा वो क्या कहलाएगा? 14वीं शताब्दी। ये आपको याद रखना है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से 14वीं शताब्दी का सन क्या रहेगा? तो 1300 से लेके 1399 इसको बोलेंगे 14वीं शताब्दी। जैसे कि वर्तमान में कौन सी सदी चल रही है? वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है। तो इस हिसाब से इसमें पूछा गया कि 14वीं शताब्दी का कवि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से आपको याद होना चाहिए कि अमीर खुसरो है वो 14वीं शताब्दी का कवि था। ये राजस्थान हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किसके दरबारी कवि था अमीर खुसरो ने, इसकी कौन कौन सी मुख्य रचनाएं थी। उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी से अगला क्वेश्चन है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? जो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है कौन सी निम्नलिखित में से? पहला ऑप्शन है नीलगिरी, अरावली, हिमालय और एल्पस। जैसे कि नीलगिरी पर्वत है ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार की है, हिमालय पर्वत है ये नवीन वलित पर्वत है, एल्पस है ये पुरानी है। उसके बाद जो सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है जो प्री कैम्ब्रियन काल की है वो है भारत की अरावली पर्वतमाला। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला, यानी ऑप्शन नंबर बी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी अरावली पर्वतमाला। उसके बाद देखते हैं कि करंट का क्वेश्चन।
करंट का यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राज्य के किस गांव में आज़ादी के बाद पहली बार विद्यालय खोला गया। ये क्वेश्चन आपको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कि भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ। उसके बाद उस क्षेत्र में एक भी अभी तक स्कूल नहीं खोला गया था। पहली बार निम्नलिखित में से किस जिले में, राजस्थान के, वहाँ पर पहला विद्यालय खोला गया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है, शेर गाँव सिरोही, यहाँ पर आज़ादी के बाद पहला विद्यालय खोला गया है। तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो, जिसमें अपन ने